सो बेसिकली आज का जो प्रोजेक्ट आइडिया है ना, बहुत फेमस और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया है। इस प्रोजेक्ट आइडिया में हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस विजुलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है एनालिसिस ऑफ ग्लोबल कोविड-19 ट्रेंड। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है ये रियल टाइम डेटा पे यूज हो सकता है, उसके अलावा कुछ डेटा पैटर्न्स पे भी यूज हो सकता है। हम कर क्या रहे हैं उसका एक बार हम डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो एक बार प्रॉब्लम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज एनालाइज ग्लोबल कोविड-19 डेटा टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड इंपैक्ट ऑन डिफरेंट कंट्रीज, कि हर कंट्री पे कोविड-19 का इंपैक्ट क्या हुआ हम वो देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट गोल्स क्या है? आइडेंटिफाई कंट्रीज विद द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट केसेस एंड डेथ्स, पहला गोल ये होगा। सेकंड, शो वैक्सीनेशन प्रोग्रेस ग्लोबली। थर्ड, कोरिलेट फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी और जीडीपी विद कोविड-19 इंपैक्ट। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ये देखने जा रहे हैं कि लोवेस्ट एंड हाईएस्ट केसेस कहां रजिस्टर हुए थे, डेथ्स कहां पे हुई, वैक्सीनेशन का प्रोग्रेस क्या था, एंड हमारी या किसी भी कंट्री के जीडीपी पे कोविड-19 का इंपैक्ट क्या हुआ है। ठीक है, तो पहला जो फेमस स्टेप है दैट इज कलेक्टिंग डेटा एंड क्लीनिंग डेटा। डेटा कलेक्शन और डेटा क्लीनिंग के लिए आप दो स्टेप्स को यूज कर सकते हो। एक सेकेंड रुकना। परफेक्ट। सो आप दो जगह से डेटा यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज आर वर्ल्ड इन इंडिया, एक डेटा सेट है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। हम यहां जाएंगे और इसके ऊपर दिख रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक कर लेते हैं नोट्स पे, तो ये वेबसाइट को ओपन कर दे। द वेबसाइट इज rworldindiadata.org कोविड डेटा। आप यहां से उठा सकते हो या फिर डेटा आप उठा सकते हो केगल से। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। हम यहां जाते हैं और केगल के लिए लिखते हैं केगल कोविड-19 डेटा सेट। आपको यहां केगल पे डेटा सेट मिल गया। ओके शिट। ओके, सो बेसिकली केगल पे जाके देख लेते हैं एक बार डेटा सेट को। हम यहां पे आते हैं क्रोम पे, और जब हमने गूगल पे जाके टाइप किया केगल डेटा सेट कोविड-19, तो उसने मुझे एक डेटा सेट दे दिया है जो कि आप यहां देख सकते हो और यहां से CSV फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं इसके मेथोडोलॉजी पे जाने वाला हूं डायरेक्टली। सो यहां देख लीजिएगा, सबसे पहले जब आप डेटा सेट को कलेक्ट कर लेते हो फर्स्ट स्टेप में किसी भी डेटा सेट के थ्रू, तो आप 3 स्टेप फॉलो करते हो। पहला, रिमूव मिसिंग और इररिलेवेंट डेटा, जो भी आपके डेटा सेट में इररिलेवेंट या मिसिंग डेटा है आप वो हटा दें। सेकंड, हैंडल डुप्लीकेट्स एंड इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स, जो भी डुप्लीकेट डेटा या इनकंसिस्टेंट डेटा है वो हटा देंगे। तीसरा, अगर डेट फॉर्मेट यूज हो रहा है आपके डेटा में, तो आप सारे डेट फॉर्मेट को यूनिफॉर्म फॉर्मेट में या एक ग्लोबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं एक सैंपल एग्जांपल से गो थ्रू करने वाला हूं इस पर्टिकुलर चीज को। हम आते हैं हमारे पाइचार्म पे और यहां पे आके हम ये डाल देते हैं। नाउ हमने पेंडास की हेल्प से एक डेटा रीड किया है। यहां पे हम जो भी हमारा एपीआई होगा ना, या जो भी कलेक्शन मेथड होगा वो डाल देंगे। उसके बाद हम रीड CSV करके डेटा को एक वेरिएबल के अंदर रीड करवा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं यहां डाल देता हूं। मैं ऑलरेडी इस डेटा सेट को गो थ्रू करा हुआ हूं, उस अकॉर्डिंग मैं लेके चल रहा हूं। डेटा को इंस्पेक्ट करने के लिए आप उसका हेड चेक कर लीजिए। उसके बाद वहां पे जो इररिलेवेंट कॉलम्स हैं आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि अगर कोई मिसिंग वैल्यूज किसी डेटा में है तो वो मिसिंग वैल्यूज आप ड्रॉप कर दें। इस तरीके से जो 3 स्टेप हमने बनाए थे, ये वाले मिसिंग डेटा रिमूव करना, डुप्लीकेट्स रिमूव करना और कन्वर्जन ऑफ इररिलेवेंट डेट्स वो कन्वर्ट करना। तो डेट कन्वर्जन के लिए जो मैं फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, दिस इज द फॉर्मेट। तो मैंने क्या किया, pd.toDateTime यूज किया है और सारा डेटा जो भी था स्ट्रिंग फॉर्मेट है किसी भी फॉर्मेट में, उसको डेट फॉर्मेट में चेंज कर लिया। ठीक है, यहां हम जब जैसे हम URL डालेंगे हमारे एपीआई का, वो डेटा मेरे को रीड हो जाएगा, और वो डेटा रीड होने के बाद मैं इररिलेवेंट डेटा, मिसिंग डेटा, उन सबको ड्रॉप करके क्लीन करके डेट फॉर्मेट चेंज करके उसको रीड आउट कर सकता हूं। तो पहला स्टेप जो होता है दैट इज डेटा प्रिपरेशन या डेटा क्लीनिंग। ठीक है,
अगला स्टेप जो आता है हमारे पास, वी कॉल इट परफॉर्म एक्सप्लोरेटर डेटा एनालिसिस या ईडीए भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर 3 तरह के टास्क होते हैं। टास्क समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस एंड डेथ्स, जो भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझें। आइडेंटिफाई टॉप अफेक्टेड कंट्रीज, टॉप या लोवेस्ट डेटा को रिकॉर्ड करें। एंड एनालाइज ट्रेंड्स ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से ट्रेंड को एनालाइज करें। तो ये पर्टिकुलर 3 डेटा स्टेप्स होते हैं जो ईडीए में किए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या? डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना, ट्रेंड चेक करना और टॉप एंड लोवेस्ट चेक करना। इनको चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सिबोन या मैटप्लॉटलिब का, जो कि मैंने यहां पे यूज किया है। मैं दिखा देता हूं आपको। आज मैं एक बार सिर्फ ब्रीफ आउट दे रहा हूं ऑफ द प्रोजेक्ट। यहां पे हमने क्या किया है, हमने सिबोन और मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, फिर हमने ग्रुप बाय किया है लोकेशन और टोटल नंबर ऑफ केसेस देखने की कोशिश की है। उसके बाद हमने उसका मैक्सिमम निकाला है और डेटा को सॉर्ट कर दिया है और सिर्फ कितना डेटा देखने की कोशिश की है, 10। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने एक प्लॉट बनाया है जो बार प्लॉट है हमारा, कलर कॉम्बिनेशन का ब्लू रखा है और टाइटल दिया है इसका टॉप 10 कंट्रीज बाय टोटल केसेस। ठीक है, नीचे हमने देखने की कोशिश की है ट्रेंड। ट्रेंड देखने के लिए हमने डेट वाइज ग्रुप बाय किया है, टोटल केसेस का सम कर लिया है। फिर हमने प्लॉट बनाया है जहां पे इस डेटा को इंसर्ट करवाया है और लेबल में हमने डाला है टोटल केसेस। टाइटल हमने रख दिया है ग्लोबल कोविड-19 केसेस ओवर टाइम। एक्स लेबल पे रखा है डेट और वाई लेबल पे रखा है केसेस। तो इस बिहाफ पे हम देख पाएंगे कि हमारे जो केसेस है उनका ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो है हम लोग को विजुअलाइजेशन करना होता है। विजुअलाइजेशन करने के लिए सबसे अच्छा जो स्टेप है बड़े डेटा पे वो है हीट मैप। यहां पे आप क्या क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। लाइन चार्ट फॉर ट्रेंड ओवर टाइम, टाइम के बिहाफ पे आप एक लाइन चार्ट बना सकते हो। बार चार्ट फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, हर कंट्री के केसेस को एनालाइज करने के लिए बार चार्ट बना सकते हो। और जो डेटा वेरी कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आप हीट मैप बना सकते हो। तो मैं यहां पे एक बार प्लॉट कर देता हूं। हम यहां जाएंगे। सो बेसिकली कोरिलेशन निकाला है मैंने टोटल केसेस, टोटल डेथ, पॉपुलेशन और जीडीपी के ऊपर, और उसका कोरिलेशन निकाल लिया क्योंकि मेरे को हीट मैप बनाना है। उसके बाद मैंने हीट मैप अप्लाई किया कोरिलेशन डेटा पे, अनोटेशन ट्रू कर दिए, कलर कॉम्बिनेशन कूल बॉम्ब रखा है और जो फॉर्मेट आएगा वो 2F में रहेगा, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रहेंगे। टाइटल शो कर दिया एंड डेटा दिखा दिया मैंने। आफ्टर दैट यू कैन डेवलप इनसाइट्स। इनसाइट्स डेवलप करने के लिए बेसिकली लोग यूज करते हैं डैशबोर्ड्स का, जो कि पावर बीआई या टैबलो पे बन सकते हैं। ठीक है, सो दैट वी आर नॉट कवरिंग टिल टुडे। अभी हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि हमारे स्टेप्स क्या थे। तो वापस एक बार स्टेप्स रिकॉल कर लेता हूं। किसी भी डेटा सेट पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करें तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझें कि इस प्रॉब्लम के अंदर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करें और डेटा को क्लीन करें। क्लीन करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स है। मिसिंग डेटा हटाएं, इरेलेवेंसी हटाएं, डुप्लीकेसी हटाएं, और अगर डेट फॉर्मेट आपके पास है या डेट का कोई डेटा आपके पास है तो उसको प्रॉपर डेट फॉर्मेट में ले लें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे, ईडीए कर रहे थे। ईडीए में आपको डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है डेटा का, ट्रेंड चेक करना है और मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, मीन, ये वैल्यूज निकालनी है। अगले स्टेप में आपको विजुअलाइजेशन करना होता है, जहां पे आप क्या देखना चाह रहे हैं, आप कंपैरिजन मैट्रिक्स देखना चाह रहे हैं। कंपैरिजन देख लीजिए और कोरिलेशन देख लीजिए। एंड उसके बाद अगर आपको इनसाइट्स देखने हैं तो आप उसके लिए क्या बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स डिजाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।